हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं रीता राय आपको रुचिरा भाग 2 का पाठ 10 जिसका शीर्षक है विश्व बंधुत्वम अर्थात जिसका अर्थ होता है संसार में भाईचारा। अब बेटा संसार में भाईचारा हम किस प्रकार से स्थापित कर सकते हैं? जब हम क्या करेंगे, किसी के दुख में सुख में उसका साथ देंगे तो तभी जो है संसार में भाईचारा स्थापित किया जा सकता है। तो बच्चों, प्रस्तुत पाठ में भी हमें यही बताया गया है कि हमें किस प्रकार से किसी के दुख में, अकाल में या राष्ट्र में संकट आने पर दूसरे की सहायता करनी चाहिए, और जो व्यक्ति उस समय सहायता करता है वही सच्चा मित्र भी होता है। इसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। इसके अलावा बेटा यहाँ पे इस पाठ में कारक विभक्ति और किसके बारे में, उपपद विभक्ति के बारे में बताया है, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो बच्चों, इस पाठ में विश्व बंधुत्वम के बारे में या संसार में भाईचारे के बारे में और क्या क्या बातें बताई गई हैं, इसको जानने के लिए, इसके बारे में जानने के लिए हम चलते हैं। सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनंदिन व्यवहारे च यह सहायताम करोति सह बंधुः भवति। अब यहाँ पे क्या कहा बेटा, उत्सव में, मुसीबत में, अकाल में और राष्ट्र में संकट आने में और किसमें, दैनंदिन व्यवहारे प्रतिदिन व्यवहार में, यह माने जो, सहायता माने सहायता, करोति माने करता है, सह बंधुः भवति जो मनुष्य बेटा उत्सव में, दुख में, अकाल में, राष्ट्र में संकट आने में और प्रतिदिन व्यवहार में जो हमारी सहायता करता है वही हमारा मित्र होता है या वही भाई होता है। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशः भावः भवेत् तदा विश्व बंधुत्वम संभवति। यदि बेटा, यदि का मतलब यदि, विश्वे माने संसार में, सर्वत्र सभी जगह, एतादृशः ऐसी, भावः मतलब भावना, भवेत् माने होगी, तदा विश्व बंधुत्वम संभवति तब क्या है, विश्व बंधुत्वम या संसार में भाईचारा संभव होता है। परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांतेः च वातावरणम अस्ति। परंतु क्या है, आजकल ऐसा नहीं होता है। क्या है, अधुना, अब, निखिले माने पूरे संसार में, कलहस्य झगड़े का और अशांति का वातावरण है। मानवाः परस्परम न विश्वसन्ति, मनुष्य जो है परस्परम माने आपस में विश्वास नहीं करते हैं। ते परस्य कष्टम स्वकीयम कष्टम न गणयन्ति, वे बेटा कौन, मनुष्य, परस्य माने दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट नहीं समझते हैं, या वे मनुष्य जो है दूसरे के कष्टों की गणना अपने कष्टों में नहीं करते हैं। अपि च समर्थाः देशाः असमर्थान् देशान् प्रति उपेक्षा भावं प्रदर्शयन्ति, और इसके विपरीत क्या करते हैं, वो समर्थ देश जो होते हैं, असमर्थ देशान, जो शक्तिशाली देश जो होते हैं बेटा, वो असमर्थ देशों के प्रति उपेक्षा भावं प्रदर्शयन्ति, उपेक्षा का भाव प्रदर्शित करते हैं या अनादर का भाव प्रकट करते हैं। तेषाम उपरि स्वकीयं प्रभुत्वं स्थापयन्ति, और उनके ऊपर, किनके ऊपर, असमर्थ देशों के प्रति ऊपर जो है अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं, या अपनापन, या क्या कह सकते हैं, मालिकपना स्थापित करते हैं, उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुतायाः हिंसायाः च भावना दृश्यते। संसार में बेटा सभी जगह, विद्वेषस्य माने क्या हो गया, बैर भाव, और शत्रुता का और हिंसा की भावना दिखाई देती है। सभी जगह संसार में क्या हो रही है, बैर भाव की, शत्रुता की और हिंसा की भावना दिखाई दे रही है। देशानाम विकासः अपि अवरुद्धः भवति, जिससे जो है क्या हो गया, देशों का विकास भी रुक गया है। इयं महती आवश्यकता वर्तते यत् एकः देशः अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बंधुतायाः व्यवहारं कुर्यात्। इयं माने बेटा यह, महती माने बहुत बड़ी आवश्यकता है कि, यह बहुत बड़ी आवश्यकता है कि एक देश
दूसरे देश के साथ निर्मलेन मीन्स साफ, हृदयन हृदय से बंधुता का व्यवहार करे, या एक देश को दूसरे के साथ साफ हृदय से बंधुता का व्यवहार या भाईचारे का व्यवहार करना चाहिए। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी, विश्व के या संसार के लोगों में यह भावना आवश्यक है। ततः विकसिता अविकसितयोः देशयोः मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यति। ततः माने बेटा तब विकसित और अविकसित देशों के बीच में स्वस्थ स्पर्धा होगी या समानता की स्पर्धा या प्रतियोगिता होगी। सर्वे देशाः ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे मैत्री भावनया सहयोगेन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्थाः भविष्यन्ति। अब यहाँ पे क्या कहा, सर्वे माने सभी, देशाः देश, ज्ञान विज्ञानयोः ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावनया और मित्रता की भावना, च माने और, सहयोग के साथ क्या करना चाहिए। अगर सभी देश जो हैं ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में और मित्रता की भावना रखेंगे एक दूसरे से और सहयोग की भावना रखेंगे, तो क्या होगा बेटा यहाँ पे, प्राप्तुम समर्थाः भविष्यन्ति, तब वो समृद्धि को प्राप्त करेंगे। मित्रता की भावना के साथ सहयोग की भावना रखेंगे तो तभी क्या है, वह समर्थ होंगे या इस समृद्धि को प्राप्त करेंगे। सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति। अब सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश भी सर्वत्र सभी जगह समान रूप से प्रसारित होता है या फैलता है, या बेटा हम कह सकते हैं सूर्य और चंद्रमा भी अपने प्रकाश को सभी जगह समान रूप से फैलाता है। प्रकृति अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति, और प्रकृति भी क्या है, सभी के साथ समानता का व्यवहार करती है। तस्मात् अस्माभिः सर्वैः परस्परं वैरभावम् अभाय विश्वबंधुत्वं स्थापनीयम्। तस्मात् मीन्स बेटा यहाँ पे इसलिए, अस्माभिः हम सबके द्वारा, सर्वैः सभी, आप परस्परम आपस में, वैर भावम अभय इसलिए क्या करना चाहिए, हम सभी को भी आपस में वैर भाव को छोड़कर विश्व बंधुत्वम स्थापनीयम, विश्व बंधुत्व की स्थापना करनी चाहिए, या क्या कह सकते हैं हम, विश्व बंधुत्वता को स्थापित किया जाना चाहिए। अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्। अब क्या कहा बेटा, इसलिए संसार के कल्याण के लिए एतादृशी ऐसी भावना होनी चाहिए। कैसी भावना, अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम। अयम माने यह, निजः माने मेरा है, परो माने या पराया है, वेति ऐसी गणना या पराया है। बेटा यह मेरा है या यह पराया है, ऐसी गणना लघु चेतसाम छोटे हृदय वाले लोग करते हैं। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, बड़े दिल वाले तो क्या करते हैं, सारे संसार को ही अपना परिवार समझते हैं। अब बच्चों क्या कहा यहाँ पे कि जो व्यक्ति क्या करता है, ये मेरा है या ये तुम्हारा है, ऐसी चीज़ों के लिए जो लड़ाई करता है या ऐसी चीज़ों की गणना करता है, गिनती करता है, वो छोटे दिल वाले लोग करते हैं। उदार जो बड़े दिल वाले लोग जो होते हैं वो तो क्या करते हैं, पूरी पृथ्वी को ही अपना कुटुंब या अपना परिवार समझते हैं। तो बच्चों हमने इस पाठ से जाना कि किस प्रकार संसार में एक दूसरे को नीचा दिखाया जा रहा है और उसके कारण जो है क्या है, संसार भी जो है हमारी उन्नति में भी रुकावट आ गई है। तो बच्चों हमें जिस प्रकार से देखो सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी सबके साथ एक साथ समानता का व्यवहार करते हैं, उसी प्रकार हमें भी जो है अपने जीवन में सबके साथ क्या है, समानता का व्यवहार करना चाहिए और वही मनुष्य श्रेष्ठ भी माना जाता है। तो बेटा हमें उन्नति के लिए और अपने देश की उन्नति के लिए और अपनी उन्नति के लिए इन बातों का क्या करना है, ध्यान रखना है। तो बच्चों हमने अपने जीवन में भी ऐसा ही अनुसरण करना है और ऐसा ही व्यवहार भी करना है कि जिससे हम उदार चरित्र वाले बने।
तो अब मिलते हैं बेटा हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।